अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 7 इयर्स बेबी का डबल फ्लेयर वाला फ्रॉक दिखा रही हूँ जो कि हमने लेस फैब्रिक में तैयार करना है। ये देखिए, हमने इतनी प्यारी सी लेस ली है और इसको हम फ्रॉक में ऐड करेंगे। इसकी जो इनर लाइनिंग है वो हम कंट्रास्ट करेंगे रेड कलर में, ताकि ये लेस हमारी नुमाया हो। हमने फ्लेयर इस तरह से बनाने हैं, ऊपर की साइड हमने लेस अटैच करनी है और अंदर की साइड नीचे वाली जो सेकंड फ्लेयर है ये हमने प्लेन स्टफ यानी कि प्लेन नेट की ली है और इसके नीचे हमने पिको करवानी है, बेबी पिको जिसे कहते हैं, रेड कलर की, और इसके साथ इनर के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा। इसकी साइज मैयर मैं आपको बताती हूँ। हमने जो लेस फैब्रिक लिया है उसकी लेंथ है यानी 12 इंच, टोटल 13 इंच है। 1 इंच का इसमें सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। सेकंड फ्लेयर हमने ली है 8 इंच की। इसमें गैदरिंग करेंगे यानी कि चुन्नट देंगे और फैब्रिक के साथ, रेड फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे ताकि बहुत प्यारा सा ये लग जाए। ये बहुत सॉफ्ट नेट है, इसमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है। जब हम पीको करवाएंगे तो बहुत खूबसूरत से इसमें कर्ल आ जाएंगे। फिर उसके बाद बॉडी भी हमने लेस फैब्रिक के लिए कैन लाजमी यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें हमने बॉडी को डेकोरेट करने के लिए ली हैं जो कि हम फ्रॉक की बॉडी जब तैयार हो जाएगी उसको लगाते हुए हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें हमने आज बो में बेल्ट लगाना भी दिखाना है। तक इस तरह से बक्कल हम बो में डालेंगे और बो भी सीकर दिखाएंगे। बेल्ट हमने लेस फैब्रिक में से प्लेन हिस्सा ले लिया है ताकि बैक पे ये बेल्ट बंधा हुआ फैब्रिक का ही खूबसूरत लगे। इसके भी हमने तीनों साइड बेबी पिको कराएंगे रेड कलर की। जो हमारे बॉडी तैयार करनी है, बॉडी की लेंथ ली है अमूमन 7 इयर्स बेबी की। आपको मैं बता दूं 12 इंच से ज़्यादा नहीं लेते हम, 11 इंच ले लेते हैं या 12 इंच। इस तरह से ये मैंने नीचे की साइड थोड़ा सा प्लेन स्टफ लिया है और मुकम्मल बॉडी हमने लेस फैब्रिक के लिए है। और इसमें हमने एक और लेस ऐड करनी है जिसकी खूबसूरती कुछ इस तरह से होगी। नीचे से कम इस तरह फ्रंट बैक पे ये लेस लगाएंगे ऐसे, और इसके अंदर की साइड इसमें भी पिको करवाएंगे। ये फ्रिल है एक जो कि आर्म होल पर बहुत प्यारी, शोल्डर से लेकर आर्म होल से लेते हुए नीचे फ्लेयर के ऊपर जाएगी। बहुत ही प्यारे स्टाइल से प्यारी सी फ्रिल लगेगी। अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका दिखाती हूँ आपको। अब मैं आपको बॉडी की कटिंग मेन दिखा रही हूँ जो कि 11 इंच की मैंने लेंथ लिया है। 12 इंच है लेकिन हमने 11 ही लेनी है। 5 इंच का शोल्डर और 5 इंच का ही आर्म होल लेना है, क्योंकि ये बेबी जो है बहुत स्मार्ट सी है। और ये देखें, इसकी लेंथ विड्थ मैंने आपको बता दी है। ये हमने गुम सिलाई में इसे स्टिच करना है, क्योंकि जो हमने फ्रिल आपको बताई है लगानी वो बहुत प्यारे तरीके से स्लीव्स के ऊपर गिरी हुई बहुत ही प्यारी लगेगी, क्योंकि इसमें चुन्नट आ जाएगी और बहुत ही प्यारे तरीके से लगेगी। तो सिलने के बाद भी आपको सब चीज़ें नज़र आएंगी। अब इसकी कटिंग आपको सिंपल बता रही हूँ। नेक लाइन भी 2 इंच की विड्थ में और लेंथ में भी रखूँगी। फ्रंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा 3 इंच रखेंगे या 4 इंच, क्योंकि अब हाई नेक नहीं पहनाएंगे तो नॉर्मल नेक लाइन बनाएंगे हम। और इधर से हल्का सा कर्व जरूर कर लें। और नीचे से जो प्लेन स्टफ मैंने 3-4 इंच की प्लेन नेट ली है, ये हल्का सा यहाँ से भी हम कर लेंगे। प्लेन इसलिए ली है क्योंकि हमने जो बो लगानी है वो प्लेन फैब्रिक पे नुमाया होनी है, इस प्रिंट लेस फैब्रिक पे नहीं। अब इसी ट्रिक से मैं इनर कट करूंगी, जो कि मैंने आप लेंथ विड्थ इसकी बॉडी कट कर ली है। अब सेम इसी ट्रिक और इसी मैयर से हमने इनर कट करना है। अब ये देखिए, हमने इसी ट्रिक से इनर की कटिंग कर ली है। ये जो हमने स्टफ लिया था यहाँ पहले एक सिलाई लगाएंगे,
इसे हमने फुल नहीं लिया ताकि ये नेक लाइन बहुत नीट बन जाए, क्योंकि गुम सिलाई में इस तरह से। फिर इसके बाद यही ट्रिक से हमने बैक की कटिंग भी यही की है जैसा कि फ्रंट किया। फिर हम गुम सिलाई में करने के बाद नेक लाइन और आर्म होल, जो फ्रंट डिज़ाइन है वो आपको जो सेम बता दिया है। अब ये देखिए हमने इस तरह से बेल्ट को सिलाई लगाकर सीधा कर लिया। तीनों ही जो बक्कल हैं इनको हमने इस तरह से रखना है, 2 एक नीचे और 2 ऊपर। फिर इसके बाद हमने इसको इस तरह से डालना है कि दोनों ही रिबन, या आप पहले इसको नीचे की साइड ऐसे डाल लें, ये देखें इस तरह से, फिर ये नीचे अब ये देखें इसी ट्रिक से हमने ये ऐसे बो को बना लिया। अब हम ये इसको सेंटर में ऐसे रखेंगे और जो हमने फ्रिल लगानी है ब्लैक कलर की, ये इसके सिलाई में चला जाएगा, बो के दोनों ही कॉर्नर इस तरह से, क्योंकि इस फ्रिल में बहुत सारी गैदनी होगी, बहुत प्यारी चुन्नट आएगी। और इसके ऊपर फिर ये जो हमने लेस दिखाई है आपको फ्रंट बैक पे लगेगी, फ्रंट से होते हुए बैक पे, ये ट्रायंगल की तरह ऐसे ऐसे वी की शक्ल में समझ लें, वी की शक्ल में हमने ऐसे लेस लगानी है नीचे से ऐसे कर कम दोनों ही साइडों से ऐसे। ये बाकी वो एक्स्ट्रा जितनी होगी हम कट कर देंगे। और इसके बाद इसकी सिलाई को छुपाने के लिए हमने ये लेस का इस्तेमाल करना है फ्रंट से लेकर बैक तक दोनों ही साइडों में, क्योंकि स्टाइलिश फ्रॉक है, बहुत प्यारा लगेगा। अब जब ये किनारे आ जाएंगे दोनों ही साइड फ्रंट पर लेस के, तो हमने जो आपको बंच दिखाए हैं रेड कलर के, ये बॉडी और फ्रिल यानी कि घघरी के ऊपर इस तरह से आएंगे, ऐसा लगेगा ये इसी के हिस्से हैं। ये देखिए, आप चाहें तो 3 भी लगा सकती हैं, चाहे सिर्फ 2 ही लेस के साथ अटैच कर सकती हैं। और जो हमने आपको छोटी छोटी सी बो दिखाई थी, आप चाहें तो इसके सेंटर में भी लगा सकती हैं, नहीं तो बैक बॉडी पर या फ्रिल पर नीचे फ्लेयर पे हम ऐड करेंगे। अब ये देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ें दिखाई हैं। जो ये 2 बंच मैंने आपको बताए थे कि किस तरह लगाने हैं। पहले हमने बो लगानी है, फ्रिल अटैच करनी है, लेस अटैच करनी है, फिर उसके बाद हमने पहला स्टेप लेस फैब्रिक का लगाना है, उसके बाद इनर रेड कलर का जो इनर है वो लगाना है, फिर उसके बाद अंदर की साइड आखिरी स्टेप जो होगा कैन कैन लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रॉक की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। मैं असल लुक आपको मुकम्मल करने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ें कटिंग के दौरान समझा दी हैं। अब ये देखिए हमने बॉडी को गुम सिलाई में इस तरह स्टिच कर लिया, जैसा कि आपको अमूमन हम पहले भी दिखाते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने वीडियो में गुम सिलाई की बॉडी आपको दिखा दिया है, तरीका बिल्कुल कि किस तरह से बनाई जाती है। बैक स्लिट ओपन है। अब हमने इस पे सेंटर का निशान लगाना है, डबल फोल्ड कर कर ऐसे, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। आप चाहें तो कैंची से कट भी लगा सकती हैं, चाहे तो चौक की मदद से भी कर सकती हैं, क्योंकि ये कट आपको जब फ्लेयर लगाएंगी उसमें भी आपके काम आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ये देखें इस तरह से सेंटर का निशान लगाया, फिर उसके बाद आपने 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से छोड़कर इस तरह से शोल्डर का हाफ, यानी कि नेक लाइन के ऊपर जो शोल्डर नज़र आ रहा है इसका हाफ, और यहाँ तक ट्रायंगल की तरह यानी कि वी की तरह हम निशान लगाएंगे। यहाँ से ऐसे और यहाँ से सेंटर से इसको इस तरह से ही ऐसे निशान लगा लेंगे, इस साइड से भी और इसी तरह से दूसरी साइड से भी ऐसे साइज लेकर दूसरी साइड से भी बिल्कुल सेम इसी ट्रिक से हम निशान लगाएंगे। और यहाँ हाफ होगा, ऐसे, और बैक पे भी इसी ट्रिक से करेंगे ताकि हमें बिल्कुल सही साइज मिल जाए। उसके बाद जो हमने बो बनाने की ट्रिक दिखाई थी, इसका सेंटर करेंगे और 1 इंच ऊपर की साइड, याद रखें इधर से 1 इंच ऊपर की साइड से, आप चाहें तो उस साइड स्टफ को थोड़ा ज़्यादा कर लें, चाहे इस साइड से, बाद में कट तो हो जाना है सारा। इस तरह से इसे खोल कर इस पे एक सिलाई लगा लें ताकि ये मजबूत हमें मिल जाए सिलाई। उसके बाद आप ये वाला स्टफ जो फ्रिल का है ये इस तरह से लगेगा जैसे आपको मैंने निशान लगाकर दिखाया है। यहाँ से
इसके ऊपर ऐसे लगते हुए बैक तक जाएगा और इसके ऊपर दोनों ही साइडों में, याद रखें हमने दोनों ही साइडों में ये फ्रिल अटैच करनी है। आप चाहें तो थोड़ा गैप भी दे सकती हैं इस तरह, ताकि बो नजर आए। निशान के ऊपर काम करेंगी तो बहुत अच्छा काम होगा। ये देखें इस तरह से, ये दूसरी साइड से होते हुए शोल्डर पर, और जब इसके ऊपर पीको हो जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक तैयार हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर जब लेस अटैच होगी दोनों ही साइडों में, इसके इस तरह से ऊपर भी और दूसरी साइड भी, फ्रंट से बैक तक इस तरह से। ये देखें। अब उसके बाद हमने जो आपको फ्लेयर बताई थी, नेट फ्लेयर यानी कि लेस की, हमने इसमें इस तरह से ये देखें चुन्नट की मदद से राउंड कर लिया है और अंदर का इनर भी राउंड कर लिया है। और जो आपको 8 इंच की प्लेन नेट बताई थी, हमने इस तरह छोटी छोटी जगह पर छोटी छोटी सी प्लेट देकर इसके साथ अटैच कर लिया। इसके बाद इसके ऊपर हमने बेबी पिको करवाएंगे तार वाली, ताकि इसमें खूबसूरती और भी आ जाए, कर्ल आ जाए, और नीचे भी पिको करवाएंगे। इस तरह से फ्रॉक की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। और हम इसके साथ राउंड करके बॉडी अटैच करेंगे। बेल्ट भी हम पिको करवाएंगे। उसके बाद जो आपको बंच दिखाए थे, ये दोनों ही साइडों में इस तरह से लगाएंगे कि हमारी ये घघरी के ऊपर यानी कि फ्लेयर के ऊपर गिरे हुए बहुत प्यारे लगे। इस तरह से सिर्फ ऊपर की साइड से अटैच करेंगे, ना कि हम मुकम्मल इसको, ये देखिए इस तरह से मजबूत नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर से एक एक टांका लगाएंगे। अब इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा फ्रॉक। अब मैं आपको पीको करवाने के बाद, राउंड करने के बाद आपको मुकम्मल लुक दिखाऊंगी। अब ये हमने फ्रॉक स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आपको कटिंग के दौरान हर चीज़ दिखाई थी कि हमने फ्रिल में पीको करवाएंगे और लेस अटैच करेंगे। उसके बाद बो की ट्रिक भी आपको बताई थी, बंच बताया था कि लेस के एंड में बंच लगाएंगे। और जो लेस फैब्रिक है, नेट फैब्रिक है, देखें कितना खूबसूरत सा है। उसके बाद एक फ्रिल में हमने फ्रिल अटैच की इनर के साथ, और फिर उसके बाद हमारे ये फ्रॉक तैयार हो गया। अंदर की साइड एक इनर है, फिर उसके बाद कैन कैन है। बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइल से फ्रॉक तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको ये फ्रॉक पसंद आएगा। इसकी कटिंग स्टिचिंग बहुत प्यारी है, बहुत इजी तरीके से हमने आपको समझाई थी। अगर आपको ये पसंद आए फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग तो ज़रूर कमेंट्स पे बताइएगा, और बताइएगा आपको ये फ्रॉक कैसा लगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।